आइए हम कुछ विशेष चर्चा करें। विशेष चर्चा में अनेक बिंदु हैं, किंतु सभी बिंदु की तो एक साथ चर्चा संभव नहीं है। हम कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। अभी यहाँ पर हमारे देश की हालत बड़े नाजुक है। बहुआयामी अराजकता है, शांति ढंग से अराजकता थोपी जा रही है और देश की जनता है ना त्रस्त है। मेरा अपना यह दावा है कि भारत के हर प्रदेश में हर परिवार की सुख से सो नहीं सक रहा, सुख से नहीं सो पाता है, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी है और सार्वजनिक समस्याएं भी है। खैर ठीक है, जो ये समस्याएं तो चलती रहेगी, किंतु एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ समस्या है वहाँ पर समाधान भी उसी के साथ जन्म ले लेता है, किंतु हम समाधान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, समस्याओं का कोहराम मचाते हैं। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदू 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 धर्म की बात हो रही है। आज सुबह जब मैं देव दर्शन के लिए निकला ना, तो मुझे एक रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब रुको। मैंने कहा क्यों? बोलो। अरे वो कि अपन वो 11 तारीख को हिंदू सम्मेलन करना है। मैंने कहा अच्छी बात है, कीजिए। तो कहने आपको चंदा देना। मैंने कहा कि भैया आप मानव सम्मेलन करो तो मैं चंदा देने के लिए तैयार हूँ, और ये हिंदू सम्मेलन करोगे ना तो मैं नहीं आऊँगा। मैंने जब उनसे सवाल किया कि आप एक काम करो कि सच्चा हिंदू कौन और हिंदू की परिभाषा मुझे बता दो कि सच्चा हिंदू कौन है और हिंदुत्व क्या है, बोले हिंदू धर्म क्या है। वे नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। वो बोले आप ही बता दीजिए। वो उसमें एक व्यंग था। तो मैंने उनसे यही पूछा कि मैंने कहा कि आप बताइए कि मेरे हिसाब से तो सच्चा हिंदू वो होता है जो झूठ नहीं बोले, शोषण नहीं करे, धोखाधड़ी नहीं करे, अंधभक्ति न करे, विश्वासघात न करे और सदा सच के ही प्रति समर्पित रहे, समाज के प्रति समर्पित रहे, मानव सेवा के प्रति समर्पित रहे। यह तो सच्चे हिंदू की बात है और सच्चा हिंदुत्व के। पर और ये बातें सारी सनातन धर्म में नहीं थे, तो हम क्यों ना हम सनातन धर्म को ही अपना धर्म माने, और है ही वो हमारा धर्म। तो उनके सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं नहीं ठीक है। अरे अब ये तो जितने भी लोग थे ना, उसमें से सिर्फ एक आदमी ने हाथ उठाया और वो उसने कहा कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं भी एक सच्चा हिंदू होने का पहल करूँगा, प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है, भीड़ में कम से कम एक आदमी की तो चेतना जागृत हुई ना, एक आदमी का तो विवेक जागृत हुआ। तो ये हिंदू धर्म के नाम पर है ना, और हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर जो शातिर खेल हो रहे हैं, जो नाटक हो रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। मैं तो सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। और आखिरकार हिंदू कोई धर्म नहीं है। फिर मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू तो पूर्ण जीवन जीने की कला और विधा है। हमें उसमें पारंगत होना चाहिए कि आप ये सम्मेलन करके आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो। ये कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये तो आपका स्वार्थ ही है। और एक बात फिर मैं बता दूं कि हमारा अवतरण जो हुआ है ना, वो बिना किसी भेदभाव के हुआ, और हमें असीम चेतना भी है। और हम ईश्वर हमें जब पैदा करता है, अवतरित करता है ना, तो वो हम में पशुता भी विद्यमान रहती है और जो सत्तत्व हैं वो भी विद्यमान रहते हैं। किंतु अब हमने जब देखा कि पूर्व के काल में हम युगों के इतिहास में जाएं तो भी हमें दुष्ट लोगों की बात रहती है। परंतु अब यहाँ पर हमारे देश में अब वर्तमान के जो कलयुग में तो है ना, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। जो पशुता जो है ना, वो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई होना चाहिए, परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है। पशुता हमारे जीवन यात्रा को संचालित कर रही है, हमें संचालित कर रही है। ये सबसे बड़ा दुख है। अब तो मामला बड़ा विचित्र है भाई। हिंदू 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 धर्म को क्या है?
आप ये सारे नाटक बंद कर दीजिए। मैं आज अभी जब उज्जैन के मैं भी निकलता हूँ जनता का हाल जानने की, जनता किस तरीके से क्या हो रहा है, तो देव दर्शन के नाम पर यहाँ पर किस प्रकार के टूरिस्ट आ रहे हैं, किस प्रकार की मस्ती जा रहे हैं। वो तो पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पर, देव दर्शन से कोई मतलब नहीं उनको। होटल में ठहरेंगे, वहाँ पर खूब करेंगे। रात को मैंने देखा कि पार्टियाँ हो रही है, दारू पार्टियाँ हो रही है। और कुछ टूरिस्ट से पूछा कि भैया यहाँ पर बढ़िया मीट कहाँ मिलता है। मैंने कहा कि आप देव दर्शन को आए हैं या मीट का स्वाद लेने आए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। अब महाकाल मंदिर पे जब मैंने जाके वहाँ भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ लगी हुई है कि ऐसा 4 धाम से भी आगे दर्शन करने वालों की लाइन लगी हुई है। अरे यार क्यों नाटक करो भैया, अब तो घर में बैठ के ही है ना ईश्वर की भक्ति कर सकते हो, इस भक्ति कर सकते हो। सबसे पहले अपना आत्मदर्शन कर लो। आत्मदर्शन से बड़ा दर्शन कोई है ही नहीं, ये तो जरूरी है ना। और आत्मचिंतन कर लो। आत्मचिंतन से बड़ी तो साधना और उपासना कोई है ही नहीं। ईश्वर का स्मरण करते रहो, ये सबसे बड़ी इस भक्ति है। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो टूरिस्ट आए ना, मैंने उनको, उनके साथ बच्चे बच्ची है, कितने प्रताड़ित होते हैं, टेंशन में रहते हैं कि हद से ज़्यादा कितना उत्पीड़न सहते हैं कि अब भैया वो उनको क्या है, पैसे का हम है। मामला ये है कि अब तो मैंने जो कहा ना कि हमारे जो जीवन को और जीवन यात्रा को पशुता संचालित कर रही है। बोले पशुता क्या है? कोई जानवर तो है, यह जानवरी प्रवृत्ति है, तो वो है स्वार्थ, धोखाधड़ी, विश्वासघात, झूठ, अय्याशी, कुकर्म और न जाने कितने कितने पाप, नशाखोरी और भी न जाने हम कितने पाप दैनिक जीवन में करते हैं। अनावश्यक झूठ बोलते हैं, हम सत्य में विश्वास ही नहीं करते। सत्य बोलने में हमें झिझक होती है, सत्य को स्वीकारने में हमें झिझक होती है। यही हाल हमारे राष्ट्र संचालकों को के साथ है, यही स्थिति न्यायालयों के साथ है, यही स्थिति हमारी धर्म पालिका के साथ है, यह स्थिति हमारी समाज पालिका के साथ है, और यही स्थिति हमारे 147 करोड़ जनता की है। हो सकता है कि उसमें सच्चे हिंदू और सच्चे मानव दशमलव में हो, किंतु हैं, और जिनके आधार पर ही तो हमारी ये संस्कृति जिंदा है, हमारा ये सनातन धर्म जिंदा है। अरे अब सनातन धर्म को आप मानते ही नहीं है। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों की बात भूल जाते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात भूल जाते हैं। हम तो यहाँ पर कहते हैं हिंदू 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 राष्ट्र, हिंदू सम्राट। अरे काय के हिंदू सम्राट? कैसे हिंदू सम्राट? आप तो मानव सम्राट बनिए, मानव सेवा कीजिए, मगर आप वो कुछ करते नहीं है। ये स्वार्थ है ना, एक तो स्वार्थ, अहंकार, शोषण, अन्याय, झूठ, ये हमारे चरित्र हो गए, ये हमारे संस्कार हो गए। ये जो जैसे जब ये संस्कार, ऐसे संस्कार है ना, वो हिंदुत्व के नहीं है। ये तो हमारी जो जीवन की पूर्ण यात्रा है ना, हमें जो पूर्णता प्राप्त होनी है, उसमें सब बाधाएं, अवरोध है, मगर यहाँ कोई कुछ नहीं ध्यान देता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। परंतु ऐसा नहीं है, कुछ सेवाभावी लोग भी हैं। यहाँ साईं सेवा समिति है, उसमें कुछ सदस्य हैं जो अच्छे वो करते हैं। वे गरीबों के लिए भोजन भी वितरित करते हैं, ये भी करते हैं, सब करते हैं, सेवा भाव करते हैं ना। वो अपने अपने जो उनके सदस्य हैं, वो सब अपनी तरफ से त्याग की भावना रखते हैं, तो त्याग करते हैं। और जो जिनको ज़रूरतमंदों को है ना सुविधा देते, वो सेवा करते हैं। तो ये सेवा एक सबसे बड़ा धर्म है। हम तो मानते हैं कि सेवा ही हिंदुत्व है, सेवा ही सनातन धर्म का। मामला तो बड़ा विचित्र। ऐसे हमारे यहाँ पर वो बांगरवाल जी हैं, उनकी एक युवा सत्संग समिति है। वे हर महीने गरीबों को, ज़रूरतमंदों को अनाज बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं। ये ऐसे सेवाभावी है, तो ये है सच्चा हिंदुत्व, सच्चा सनातन धर्म।
जो सेवा को प्रेरित करता है, ये करता है। और हमारे यहाँ के जो राष्ट्र के जो संचालक हैं ना, ये तो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर न जाने क्या क्या नाटक कर रहे हैं। हमारे संघ के मोहन भागवत जी भी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे कोई यहाँ हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। ये तो सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। सनातन धर्म की बात चलेगी। ये आपका जो है ना, ये हिंदूवादी नाजी कोकनी गैंग का जो हिंदू धर्म है ना, वो अब नहीं चल सकता, जनता को स्वीकार नहीं है। तो आप ये बात छोड़ दीजिए कि हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं। आप ये कीजिए कि सनातन धर्मी राष्ट्र है। और हमारा जो ये संविधान है, ये सनातन धर्मी राष्ट्र की आधारशिला है, मूलभूत ग्रंथ है। ये सनातन धर्म की जो और वैदिक धर्म की जो परंपरा है ना, उसको मूर्त रूप देने वाली गीता। ये संविधान राष्ट्र गीता है, जन गीता है, सनातन धर्म की गीता है। ये भी मैं बहुत कह दूँ। मामला तो बड़ा विचित्र है, पर इन धार्मिक चिंटियों को क्या समझाए, कौन समझाए, कैसे समझाया जाए, ये भी अभी कहना बड़ा कठिन है। चलिए ठीक है, जो भी है अपने अपने ढंग से जो ये कर रहा है ना, जिसको जैसी संस्कृति, जिसके जैसे संस्कार होते हैं ना, वो वैसा ही कार्य करते हैं। अब तो यहाँ पर सुसंस्कारों की जरूरत है, कट्टर राष्ट्रवाद की जरूरत है, कट्टर समाजवाद की जरूरत है, कट्टर सेवावाद की जरूरत है। यह दिखावे के धर्म और दिखावे के दान, ये सब व्यर्थ हैं। आप ईश्वर की आराधना, ईश्वर में विश्वास करते हैं ना, तो घर बैठे आप कर लीजिए। देव दर्शन के नाम पर ये मौज मस्ती और नाटक ने क्या क्या करते हैं, ये सब व्यर्थ हैं। आप बताइए, इतने टूरिस्ट आए, लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करना है महाकाल के, किंतु सच्चे मन से आपने कोई संकल्प किया? आपने कभी किसी के प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो हमारे यहाँ पर जितने भी दुखी दर्दी हैं, जो भी आपके दरबार में आते हैं, सब पे अपराध क्षमा कर दीजिए। आप उनके है ना, उनके अपराधों से मुक्त कर दीजिए। उनको को इतने कष्ट मत दीजिए। कष्ट तो देना ही पड़ते हैं ना, क्योंकि यदि कष्ट नहीं होंगे ना, तो आदमी और उन्मादित हो जाएगा। कष्ट ही तो उसको समर्पण करने के लिए बाध्य करते। तो ठीक है ना, किसी ने कोई प्रार्थना नहीं की। अरे सब टेंशन में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने जितने टूरिस्टों का, सब टेंशन में। इतना टेंशन में कि आपसे अरे दर्शन करने के लिए, दर्शन करने में जाने के लिए टेंशन, और वहाँ से आने के बाद टेंशन, फिर खाने का टेंशन, फिर होटल का किराया जो होता है उसका टेंशन, रात को शानदार पार्टियों करने का टेंशन। ये सारे टेंशन तो हैं। अब आप पैसे वाले हो, धन कुबेर हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, मगर मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो महाकाल के दर्शन करने आते हैं और वो महाकाल मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाते, बेबस होकर रोड पर बैठे हुए नजर आते हैं। उनकी आकांक्षा रहती है कि कोई उनकी सेवा कर देगा, कोई उनकी मदद कर देगा, किंतु कोई मदद करने वाला नहीं, कोई उनको सहायता करने वाला नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त। तो ये हमारी स्थिति है देश की, ये हमारे धर्म की स्थिति है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, भारत को कहाँ जा रहा है भारत? तो मैंने जो हिंदूवादी है ना, उनसे मैंने कहा कि भैया एक काम करो, आपने 11 जनवरी को हिंदू सम्मेलन रखा, तो इसकी जगह आप है ना स्वामी विवेकानंद विचार सम्मेलन रखिए, निर्णय सम्मेलन रखिए। तो कहना उसमें आप कितना दोगे? मैंने कहा आप जो कहोगे वो दे दूंगा, मैं कर दूंगा, हमारे साथी हैं, सब मिलकर पूरी सहयोग करेंगे। परंतु नहीं, हम तो सब हिंदू सम्मेलन करेंगे। तो आप कीजिए, वो कीजिए, आप चंदा दीजिए। मैंने कहा मैं हिंदू सम्मेलन के नाम पर 1 रुपया भी चंदा नहीं दूंगा। आप मानव सेवा कीजिए, मानव सम्मेलन कीजिए, उसके लिए मैं 1000, 2000, 5000 रुपया चंदा दूंगा। परंतु क्या सहयोग देंगे? हम चंदा क्या दें? हमारी क्या औकात है? अरे हम तो खुद भिखारी है, वो हमें देता है और हम उसके दिए में से हिस्सेदारी करने में हमें दिक्कत क्या?
बड़ा विचित्र संयोग हो रहा है। मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अरे सेवा भाव तो सब समाप्त हो गया, और अब तो हिंदू तो हिंदू राष्ट्र का भी राजनीतिकरण कर रहे हो, सत्ता का वादीकरण कर रहे हो। ये सबसे बड़ी धिक्कार की बात। और सच बात तो ये है कि हमारे देश में है ना, राष्ट्र की हत्या हो रही है, सनातन धर्म की हत्या हो रही है, न्याय विधा की हत्या हो रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है, और जो सेवा भाव और सेवा चरित्र है ना, उसकी हत्या हो रही है। और सनातन धर्म से किसी को सरोकार ही नहीं रहा। अरे मैंने मंदिरों में, मैं भी मंदिर में जाता हूँ, दर्शन करता हूँ। मैं जो वहाँ के देखता हूँ ना, तो जो भगवान के दल्ले बने हुए हैं, भगवान की व्यवस्था उनके दल्ले बने हुए हैं, वे किस प्रकार के कितने प्रकार के नाटक करते हैं। उनको किसी सेवा भाव से मतलब नहीं है। अरे सेवा की भावना रखिए। आज कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण, वो तो कृष्ण तो स्वरूप है। और कृष्ण का क्या मतलब होता है पता है ना? कोई कृष्णत्व का कोई वैसा नहीं है। कृष्णत्व का मतलब यह है कि समाधिस्थ हो, आत्मचिंतन करो, आत्मदर्शन करो, और जो आपके को सच सामने दिखे ना, उसको मूर्त रूप दो। ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। मैंने तो यहाँ भगवान के दल्ले बहुत देखे। मैं मंदिरों में देखता हूँ ना, वहाँ कि भगवान के दल्लों का ध्यान भगवान पे नहीं, उनकी जेब पर होता है। कि अरे आए कोई अच्छा मोटा मुर्गा आया तो उसको झट आरती की थाली थमा देते हैं, आरती करवा देते हैं। अरे भगवान की आरती एक बार सुबह होती है, मंगला आरती, और आप तो दिन भर आरती का क्रम चलाते रहते हो, नोट बटोरते रहते हो। ये मैंने मंदिरों में देखा है, ऐसा हो रहा है। तो ये भी सब हो रहा है ना। तो कुल मिलाकर जो हिंदू धर्म की तो बात ही खत्म हो गई। और मैं तो हिंदू धर्म में मानता ही नहीं हूँ। वो तो जीवन जीने की कला और विधा है, ये मानता हूँ। और हम उस कला और विधा को त्याग चुके हैं, उससे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, नाता नहीं रखते हैं। और हम तो सिर्फ दिखावे के दान और धर्म में विश्वास करते हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा है। तो आइए अब आज के इस एपिसोड में का सारी यही है कि हम सच्चे मन से है ना, ईश्वर का स्मरण करते रहें, सेवा भाव करते रहें। हम छल कपट धूर्त शोषण अन्याय इनसे सबसे अपने आप को दूर रखें, सत्य मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले। किंतु ऐसा कोई नहीं कर पाता, नहीं लेते हैं, संकल्प नहीं लेते हैं। वो तो कहते हैं कि बस मैंने दर्शन कर लिया, बस दर्शन करने के बाद मैं सिद्ध हो गया धार्मिक, और मैं किस तरीके से लूट मचाऊं, किस तरीके से धन संग्रह करूं, मैं किस तरीके से लोगों को धोखा दूं, विश्वासघात करूं। यह हमारा चरित्र हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे देश में राष्ट्र समाज और सनातन धर्म की क्रूर हत्या हो रही है, और यह हत्या बंद होना चाहिए। अब गौ माता के नाम पर कितने कितने नाटक हो रहे हैं, किसी से छिपे नहीं है। अरे क्या करते हो आप? ये कहाँ हम हैं? और हमारा अवतरण जिस चीज़ के लिए हुआ है वो तो खत्म ही हो गया, और हम पशुता के प्रतीक बन गए। और जो पशु तत्व है वो हमारे जीवन को संचालित कर रहा है। इससे बड़े धिक्कार की बात और क्या हो सकती है? ठीक है, ये कड़वी कड़वी बातें कही है मैंने, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लगे भाई। हम तो सत्य कहने के आदि और सत्य की प्रस्तुति करते रहेंगे। आज के आपके ये कड़वा सत्य कैसे लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सब कमाल